देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। सरयू पारण ब्राह्मण परिषद द्वारा हुआ विद्वानों का सम्मान। वाराणसी के होटल हेरिटेज तुलसी घाट स्थित सूर्य पारण ब्राह्मण परिषद वाराणसी के तत्वाधान में विद्वानों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद अध्यक्ष पंडित पारसनाथ उपाध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु आयुष मंत्री अशोक तिवारी वाराणसी रहे। कार्यक्रम में विद्वजन का सम्मान विशिष्ट अतिथि एवं परिषद अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा चंदन, अंगवस्त्र, रुद्राक्षमाला, प्रशस्त पत्र प्रदान करते हुए किया गया। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग बीएचयू डॉक्टर उज्ज्वल कुमार पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर यूरोलॉजी विभाग IMS बीएचयू अरुण मिश्र, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आशुतोष कुमार पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेद संकाय BHU डॉक्टर प्रीति मिश्रा, वरिष्ठ दंत चिकित्सक BD दुबे, CA प्रतिष्ठित CA एवं समाज सेवी डॉक्टर मनीष तिवारी, राजकीय चिकित्सक सोनभद्र सुनील कुमार त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता उच्च न्यायालय डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, राजकीय वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी होम्योपैथ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पौराणिक विद्वान पंकज पांडे एवं कृष्ण कुमार त्रिपाठी द्वारा मंगलाचरण किया गया। अतिथियों एवं सम्मानित हो रहे सभी विद्वान जन का संरक्षक सतीश चंद्र मिश्रा द्वारा स्वागत किया गया। परिषद के अध्यक्ष पंडित पारसनाथ उपाध्यक्ष द्वारा व्यास पूर्णिमा के संबंध में तथा विद्वानों के सम्मान पर सार्वभौमिक उद्बोधन दिया गया। इस कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा परिषद की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, माननीय मंत्री आयुष द्वारा समारोह में ब्राह्मण समाज की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया था तथा ऐसे कार्यक्रमों को आज की आवश्यकता बताया गया। उन्होंने सूर्य पारण परिषद वाराणसी द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम की सराहना की गई तथा सभी सम्मानित हो रहे विद्वत जन को बधाई दी गई। मेयर अशोक तिवारी द्वारा भी सभी विद्वत जन का सम्मान करते हुए सरयू पारणी ब्राह्मण परिषद द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की भूरी प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर PS व्यादगी द्वारा सम्मानित होने वाले विद्वत जन का परिचय दिया गया। परिषद की ओर से सम्मानित हुई सभी विद्वत जन ने परिषद के प्रति आभार व्यक्त किया तथा ब्राह्मण समाज की गौरवपूर्ण परंपरा को मजबूत करने का पूर्ण प्रयास करने का आश्वासन दिया गया। सभा को डॉक्टर नागेंद्र द्विवेदी, चिंतामणि गणेश के महंत चला सुब्बा राव शास्त्री, नरेंद्र राम त्रिपाठी ने भी सभा को संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन संरक्षक डॉक्टर गिरीश तिवारी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में परिषद के प्रमुख पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन परिषद मंत्री मिलन चतुर्वेदी द्वारा किया गया। समारोह में प्रमुख रूप से होटल वाराणसी हेरिटेज के ओनर DP त्रिपाठी, रमाकांत त्रिपाठी, सिद्धार्थ पांडे, शिवदत्त द्विवेदी, मुनीजी तिवारी, रितेश तिवारी, डॉक्टर संध्या पांडे, बब्बू पांडे, शिवनारायण, निर्मला दुबे, पूनम तिवारी, डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, मुक्तेश्वर दुबे, हरदत्त शुक्ला, अनूप दुबे, जनार्दन पांडे, डॉक्टर ज्योति शंकर तिवारी, डॉक्टर अभिषेक पांडे, गोपाल पांडे, डॉक्टर रूपाली पांडे, डॉक्टर वंदना तिवारी, गौरी तिवारी आदि लोग उपस्थित रहे। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज भाई ये चाहे आप व्यास पूर्णिमा कहें, चाहे व्यास जयंती कहें, चाहे गुरु पूर्णिमा कहें, गुरु के उपलक्ष्य में ये पर्व मनाया जाता है। सबकी तिथियां, सभी देवताओं देवियों की अलग अलग तिथियां हैं, जयंतियां हैं, लेकिन ये गुरु पर्व है। और गुरु बिन होय न ज्ञान, ये विश्व प्रसिद्ध है कि जो भी बच्चा पढ़ने को प्रारंभ करता है तो गुरु के द्वारा, इसीलिए माता पिता को प्रथम गुरु कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा उसकी वहीं से प्रारंभ हो जाती है। तो बिन गुरु होय न ज्ञान, जो बिरंच शंकर सम हो, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु जो भी हो, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान किसी से नहीं मिल सकता, गुरु ही देता है। इसलिए इसका नाम गुरु पर्व है। व्यास पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है कि आज ही के दिन व्यास जी का जन्म हुआ था, तो इसको व्यास जयंती भी कहते हैं। तो व्यास क्यों कहते हैं? व्यास माने ज्ञान समझिए, और संसार में जो भी ज्ञान है वो उनका जूठन है, व्यास का जूठन। जगत सर्वम वशिष्ठ उच्छिष्टम, जो भी ज्ञान है संसार में वो व्यास का जूठन है। तो ये ज्ञान पर्व है भाई, ज्ञान के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। वो गुरु ज्ञान देता है, शिष्य को देता है। गुरु भी दो प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक गुरु और भौतिक गुरु, शिक्षा गुरु।
जो पढ़ाते लिखाते हैं वो गुरु सामान्य गुरु हैं, लेकिन जो अध्यात्म देता है जिससे जीवन की मुक्ति मिलती है वो अध्यात्म गुरु हो। जो इस संसार सागर से मुक्त करता है वो आध्यात्मिक गुरु है, उसका महत्व जाने। तो ये जो तिथि है, वैसे तो गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, लेकिन वास्तव में जो आध्यात्मिक ज्ञान दे करके इस संसार सागर से मुक्त करता है, मोक्ष प्रदान करता है, उस गुरु के लिए ये गुरु पर्व निर्धारित है। अजय जी, कितने लोगों को किस क्षेत्र से आज सम्मानित संपूर्ण विधा, जो जितनी विधा है, सीए भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं, प्रोफेसर भी आ रहे हैं। ये जितनी विधाएं हैं, अलग अलग विद्वान, 10 विद्वानों का हम आज यहाँ पूजन करने जा रहे हैं, मांगलिक उत्सव मना रहे हैं। 10 विद्वानों का यहाँ पूजन हो गया है। इस समय हम लोग तुलसी घाट पे जो तिवारी जी का होटल है, यहाँ हाल में आपसे मिल रहे हैं। ये जो भी पूरा कार्यक्रम हो रहा है, सर्वोपरि ब्राह्मण परिषद के माननीय अध्यक्ष पार्थनाथ उपाध्याय जी 84 से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए, होता तो गुरु पूर्णिमा के दिन था, लेकिन गुरु पूर्णिमा में सब अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं, इसलिए है वही पर्व जो व्यास पूजन का है वो तय हो गया था। उसके बाद जो इतवार पड़ेगा उस पर होगा, वही एक कार्यक्रम हम लोग है सर्वोपरि ब्राह्मण परिषद का। उसमें जो लोग सम्मानित कर रहे हैं वह अध्यक्ष जी विस्तार से आपको नाम सहित बता देंगे। संभावित जिनको आना है अतिथि के रूप में, दयाशंकर मिश्र दयालु जी जो हमारे लोकप्रिय मंत्री हैं, और महापौर अशोक तिवारी जी। इस कार्यक्रम में एक वर्ग से नहीं, शिक्षा वर्ग से भी, चिकित्सा वर्ग से भी, आपके पत्रकार वर्ग से भी, सब लोगों को, और जिसका एक बार सम्मान हो जाता है उसका दोबारा इस संस्था से रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष जी विस्तार से बताएंगे। सम्मानित होने वाले